यीशु मसीह के एक दृष्टांत के माध्यम से एक विषय को हमने शुरू किया। हमारा शनिवार का टॉपिक अलग चल रहा है और रविवार का टॉपिक अलग चल रहा है, और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको हिम्मत दे रहा, प्रभु हमको बल दे रहा, कई नई बातों को सीखने का प्रभु हमें अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है। सो यीशु मसीह के उस दृष्टांत को हम पढ़ रहे थे, और फिर से मैं चाहता हूं उन दो आयतों को आज फिर से पढ़ा जाए। 18 पद से पढ़ें। 13वां अध्याय गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 18। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 18 पद से फिर से पढ़ेंगे। अब तुम बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई, पहली बात, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, ये पहला ग्रुप है जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझ पा रहा है, या उसमें समझने की क्षमता नहीं है, या फिर वो समझना ही नहीं चाहता है। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, ये ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बीज को बोया जा रहा है, सीड को डाला जा रहा है, पर ये वो लोग हैं जो राज्य का वचन सुनकर क्या नहीं कर पा रहे, समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे? आगे लिखा है, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो दुष्ट आकर छीन करके लेकर चला जाता। मैंने आपसे कहा था, केवल लेकर के जाता नहीं लिखा, छीन करके लेकर चला जाता है। और छीन करके लेके जाने के कारण ये पहला ग्रुप है जो परमेश्वर के बातों को क्या नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, समझता नहीं है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। अपने जीवन में उसी स्थिति में है, उसी परिस्थिति में है। बहुत साल हो गए प्रभु में आए, बहुत साल हो गए प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जानकर, पर बड़े दुख की बात है कि ये ग्रुप ऐसे लोग अपने जीवन में वचन नहीं होने के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे। फिर हमने लास्ट संडे पिछले रविवार को दूसरे ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था। पढ़ेंगे आगे अगली पद। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। बस नहीं, 20वां पद। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। पहला बीज कहां बोया गया? मार्ग के किनारे बोया गया बीज था। अब दूसरा बीज है ये पथरीली भूमि पर, ऐसा भूमि जहां पर पत्थर है, ऐसे स्थान पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। यह ग्रुप बड़ा अच्छा है। वचन बोने के बाद हमने देखा था कि तुरंत, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, इमीडिएटली, जल्दी से, तुरंत को, वचन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, वचन को मान लेता है। एकदम ऑपोजिट है। पहला वाला समझ ही नहीं पाता है, पर दूसरा वाला समझ भी लेता है और उसको क्या कर लेता है? मान भी लेता है। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण आज हम देखेंगे ये क्यों अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहा है, ये क्यों अपने जीवन में आगे नहीं जा पा रहा है। जिसके जीवन में इतने अच्छे गुण हैं कि वो वचन को तुरंत मान लेता है, पर इसके जीवन में वचन के कारण ही जब उसमें जीवन में क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, सो ये तुरंत क्या करता है? उसके वचन में लिखा है, तो तुरंत ठोकर भी क्या है? खाता है। तुरंत ग्रहण भी करता है और तुरंत वचन के कारण क्या है? ठोकर खाता है। आज इसी ग्रुप के बारे में हम सीखने पाएंगे कि इनके जीवन में परेशानी क्या है, ऐसी कौन सी कमी और घटी है जिसके कारण ये अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसी पद में उसका कारण भी लिखा हुआ है, और जो हमने पढ़ा है, मैं चाहता हूं फिर से 21वें पद को पढ़ें।
पर अपने में जड़ ना रखने के कारण, जड़ ना रखने के कारण। कारण क्या है? फिर से बोलिए, कारण क्या है? जड़ ना रखने के कारण। ये कारण है। आज कई लोगों का आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ने का कारण क्या है? जड़ नहीं रख पा रहे हैं। उनका जड़ मजबूत नहीं हो पा रहा है। वचन तो सुन ले रहे हैं, वचन को बहुत जल्दी ग्रहण कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है जब वचन को कोई समझता है, वचन को कोई सुनता है और उस वचन को समझता है, तो बहुत अच्छा लगता है वचन बोलने वालों को। पर इनके साथ भी एक समस्या है कि वो क्या नहीं रख पा रहे हैं। जोर से बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए। क्या कारण है? क्या कारण है? जड़ ना रखने के कारण। एक और आयत पढ़ेंगे इसी अध्याय में, 6वें वचन को भी पढ़िएगा शुरू से, 6वें वचन को। हाँ, सूरज निकलने के कारण, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। अरे रे 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 रे, सूरज निकलते ही ये जलकर सूख गए। इस ग्रुप के लोगों में समस्या है, परेशानियां हैं। आज जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अपने आप को जांच करके देखिए। आप वचन बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, वचन को आप समझ भी रहे हैं, पर मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जड़ पकड़ रहे हैं? क्या आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं? एक पेड़ की मजबूती उसका फल नहीं है, उसके पत्ते नहीं हैं। एक पेड़ की मजबूती, बोलिए क्या है? उसका जड़ है। छोटे से छोटा पेड़ भी अगर होगा, वो क्रीपर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो बेल, बेल वाले पेड़ भी अगर होंगे, उसमें क्या होगा? जड़ होगा। छोटे से छोटा भी पेड़ हो, छोटे से छोटा बेल हो, उसमें क्या होगा? जड़ होगा। और एक पेड़ की मजबूती उसका जड़ है। किसी ने कहा है, अ ट्री विदाउट ए रूट इज जस्ट ए पीस ऑफ वुड। सुनिएगा, अ ट्री विदाउट अ रूट इज जस्ट अ पीस ऑफ वुड। एक पेड़ बिना जड़ के केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, जो मेरे चर्च में ही नहीं, आज दुनिया के किसी भी कोने में चर्च हो, आज ऐसे विश्वासी आपको मिल जाएंगे जो बिना जड़ के एक लकड़ी के टुकड़े के समान कलीसिया में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लकड़ी के टुकड़े के समान, जस्ट अ पीस ऑफ वुड। और आपको मालूम है, लकड़ी का टुकड़ा एक समय आएगा, क्या कर दिया जाएगा? जलाया जाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में एक लकड़ी के टुकड़े के समान जिंदगी जिए। प्रभु चाहता है कि आप अपने जिंदगी में, आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को सुनकर क्या पकड़ने वाले होने पाए? जड़ पकड़ने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जड़ उस पेड़ की मजबूती है मेरे प्यारों। जितना जड़ आपकी मजबूत रहेगी, आपका विश्वासी जीवन, मसीही जीवन भी उतना ही क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। मेरी आवाज सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों से मुझे नहीं पता, और मुझे पता भी है
कि आप कितने साल से विश्वास में हैं, आप कितने साल से प्रभु में हैं, कितने साल से आप आराधना में आ रहे हैं, कितने साल से आप वचन सुन रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल से सुन रहे हैं, पर मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपकी जड़ें मजबूत हैं? क्या आपकी जड़ें मजबूत हैं? आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ें आएंगी, पर जिस पेड़ के जड़ें मजबूत रहेंगी, वो पेड़ हर परिस्थिति में क्या रहेगा? बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने इस उदाहरण के माध्यम से, इस पैराबल के माध्यम से मुझको और आपको बता रहा है कि अपने में जड़ ना रखने के कारण वह कितने दिनों का है? कितने दिनों का है? जोर से बोलिए, कितने दिनों का है? थोड़े दिनों का। कौन थोड़े दिनों का है? जो अपने में क्या नहीं रख रहा? जड़ नहीं रख रहा। आज कितने लोग अपने जीवन में थोड़े दिनों के हैं, जब तक उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होते रहता है, बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही उनके जीवन में परेशानियां आती है, दिक्कतें आती है, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं है? उनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। और एक कहावत और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अ ट्री's beauty lies in its branches. A tree's beauty lies in its branches, but its strength lies in its roots. But its strength lies in its roots. हिंदी में बोल रहा हूं, सुनेगा। एक पेड़ की सुंदरता उसकी शाखाओं में है। एक पेड़ की सुंदरता उसकी टहनियों में है। शाखाएं मतलब जो ब्रांचेस हैं, डालियों में है। एक पेड़ की सुंदरता उसकी शाखाओं में है, उसकी डालियों में है, उसकी टहनियों में है, पर उसका ताकत और उसका बल उसके जड़ में है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से कह रहा हूं, एक पेड़ की सुंदरता उसकी शाखाओं में है, पर उसका ताकत और उसकी बल कहां पर है? उसके जड़ में है। पर बड़े दुख की बात है, हमेशा किसकी तारीफ होती है? पेड़ की कि जड़ की? पेड़ की तारीफ होती है, पत्तों की तारीफ होती है, फूल की तारीफ होती है, फल की तारीफ होती है, पर कई बार हम जड़ की तारीफ करना क्या है? भूल जाते हैं। इसके पहले भी कई बातों को हमने परमेश्वर के वचन से हमने सीखा। परमेश्वर के वचन सुनने वाले प्रिय लोगों, आज आपसे मैं विनती करता हूं, अपने जड़ों को आप मजबूत करने वाले होने पाए, अपने जीवन को आप सुधारने वाले होने पाए, परमेश्वर के वचन को समझने वाले होने पाए। जितना आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, जितना परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, जितना आपके जीवन में आपकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी, आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में, यस, समस्याएं आएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी। गलतफहमी में मत रहना कि मेरे जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। हर एक विश्वासी को परीक्षाओं से होकर गुजरना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कुलूसियों की पत्री, इससे पहले हम रोमियो की पत्री पढ़ने पाए, माफ करना, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11, 18 पद को पढ़े, वर्स 18। तो डालियों पर घमंड ना करना। तो डालियों पर, आप समझ रहे हैं, शाखाओं पर, टहनियों पर, ब्रांचेस पर घमंड मत करना। तो डालियों पर घमंड ना करना। तो डालियों पर घमंड ना करना, थोड़ा करना, कभी कभी करना, फर्क हो जाएगा। पर क्या लिखा है? ना का मतलब क्या होता है?
नो का मतलब क्या होता है बताइए? कई बार हम अपने बच्चों को बोलते हैं नो, तो कई दूसरे से समझाने का, तो नहीं ऐसा कर दो वैसा कर दो। नो का मतलब नो है। डालियों पर घमंड मत करना। क्यों? और यदि तू घमंड करे, और यदि तू घमंड करे, तो कुछ लोग को बोलने के बाद भी क्या करेंगे? पहले लिखा नहीं करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख, तो याद रखना इस बात को कि तू जड़ को नहीं, कि तू जड़ को नहीं, परंतु अच्छे से बोलिए, कौन आपको संभाल रहा है? जड़ हमको संभाल रही है। पर अगर ये जड़ ही मजबूत नहीं है, ये जड़ यदि कमजोर है, डालियों पर घमंड करके क्या करोगे आप? ये डालियां बहुत सी चीजों को दिखा रही हैं। ये डालियां आपकी नौकरी हो सकती है, ये डालियां आपकी तनख्वाह हो सकती है, ये डालियां आपके घर हो सकते हैं, ये डालियां आपके बच्चे हो सकते हैं। क्या फायदा? ऐसी डालियों का क्या फायदा जिसकी जड़ें ही कमजोर हों? मैंने लिख रखा है, सूट है। क्या है? सूट है, बूट भी है। सूट है, बूट है, पर क्या फायदा? रूट नहीं है। आज कई विश्वासियों के जीवन में सूट भी है, बूट भी है, पर बड़े दुख की बात क्या नहीं है? रूट नहीं है। वो बहुत खुश होता है सूट देखकर, बूट देखकर, पर प्रभु आज की सुबह मेरे जीवन में सूट और बूट नहीं, कहां से देखना चाहता है? रूट देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने सूट की ओर नहीं, बूट की ओर नहीं, आपने रूट की ओर ध्यान देना चाहेंगे? जानने की कोशिश करिए कि रूट प्रॉब्लम क्या है, जड़ का प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग बोलते हैं एलोपैथिक दवाई मत लेना पास्टर साहब, होम्योपैथिक लेना, आयुर्वेदिक लेना, आपके खांसी को कहां से खत्म करेगा? वह तेरी का कहां से खत्म करेगा? लिखा जड़ से खत्म करेगा। ये कौन प्रचार कर रहा है? मैं डॉक्टर शोभा के पास कभी कभी जाता, अब बोले ये सब कुछ नहीं, बोले आपकी खांसी अलग खांसी है, आप बोलना बंद कर दो, खांसी भी बंद हो जाएगी। तो मैं फिर धंधा कैसे चलेगा अपना? हैं? अब ग्वालियर वाले क्यों बुलाएंगे? बोलूंगा तो ही बुलाएंगे ना। गुजरात वाले क्यों बुलाएंगे? बोलेंगे तो बुलाएंगे। अगर मैं उनको बोलूंगा नहीं मैं चुपचाप बैठूंगा, चुपचाप खाऊंगा, चुपचाप आ जाऊंगा, बोलेगा आप चुपचाप भिलाई में रहना। आप मैं एक जगह चला गया, यार मैं मीटिंग में मैं नहीं बोलूंगा, पास्टर साहब आप चुपचाप बैठोगे, ऐसा कैसा हो सकता है? कई परिवारों को जब मैं देखता हूं, सूट भी है, बूट भी है, डालियां भी बहुत अच्छी हैं, टहनियां, ब्रांचेस बहुत अच्छी है, पर मुझे बड़ा दुख लगता है प्रभु, इस परिवार में रूट अच्छा नहीं है प्रभु। ये सही रूट में नहीं है, गलत रूट में चले जा रहे हैं। इनका रूट सही नहीं है और इसलिए गलत रूट में जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु का दास होने के नाते से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आइए मेरे प्यारो, हर एक परिवार अपनी जड़ों को क्या करने पाए? मजबूत करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घमंड मत करिए, किसी चीज का घमंड मत करिए। अपनी डालियों पर, अपनी टहनियों पर, अपनी शाखाओं पर घमंड मत करिए। तू घमंड मत करना। आज कितने लोग अपने जीवन में घमंड करने के कारण
अपने जीवन में निराश है, परेशान है, उनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6वें वचन से पढ़िए। बड़ी सुंदर बात प्रभु के दास पौलुस ने चर्च को लिखी, कुलुस्सियों की मंडली को लिखी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। सब बोलिए, उसी में चलते रहो। मतलब किसमें? यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ उठाकर बोलिए, मैं यीशु में चलूंगा, यीशु में चलूंगा। प्रभु का दास कहता है उसी में चलते रहो, किसी और में नहीं। वॉक इन हिम, उसी में चलते रहो। अब 7वीं बात आए, बड़े इंपॉर्टेंट पद है। और उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते। अरे वाह, ये आ गई ना बात। क्या पकड़ते? चलना भी है और उसी में क्या पकड़ते रहो? जड़ पकड़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जड़ ऊपर जाता है, नीचे जाता है? आपको कहां जाना पसंद है? आपको कहां जाना पसंद है? ऊपर? ऊपर जाते आते बच गया, ये याद रखना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो वाला ऊपर नहीं, जान दीजिए, हटाओ। मैं भी समझ रहा हूं आपको नीचे जाना पसंद है कि ऊपर जाना पसंद है। हम में से हर एक को ऊपर पसंद है, क्योंकि ऊपर दिखते हैं लोग, हमें देखते हैं लोग, हमारी तारीफ करेंगे। पर हर एक विश्वासी को अपने मसीही जीवन में पहले नीचे जाना सीखिए। आप नीचे जाइए, पहले अपनी जड़ों को मजबूत बनाइए। जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अरे 54 साल हो गए इस चर्च को, 54 साल में 254 लोगों ने धमकी दी, तोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, मार दूंगा, नामो निशान कर दूंगा। कसम से आज तक बने हुए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं तो उखाड़ दूंगा, हम खुद उखाड़ के चले जाते। चलो, और वहां कोई बोलता तोड़ दूंगा, फिर आ जाते और कहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले 54 सालों से इधर ही है। बोलिए ना, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम है, प्रभु ने जहां डाला है वहीं पर हम बढ़ रहे हैं मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप नहीं जान, हमारी स्थिति को आपने देखा है? आप में से कई लोग हैं, हमारी परिस्थिति को आपने देखा है। वो कुछ थोड़े बहुत लोग हैं अभी आकर जल रहे हैं, वो जल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जल जा रहे हैं, पता नहीं उनकी जड़ें ठीक नहीं इसलिए जल जा रहे हैं वो लोग। अगर कोई पास्टर और उसका परिवार 38 साल के बाद अगर कार लेता है, तो इसमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? पर एक परिवार था, दुखी हो गया। पास्टर साहब के पास गाड़ी कैसे आ गई? कितने साल के बाद गाड़ी आई? 38 साल के बाद। जिनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, दूसरे के गाड़ी, घोड़ा, पत्नी, टीवी, बीवी, पता नहीं क्या क्या देखकर जलते रहते हैं। क्या लिखा मत्ती रचित सुसमाचार में? थोड़ा सा लौट कर आएंगे, इधर में आऊंगा वापस। मत्ती 13:6 में फिर से पढ़िए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए। कब जल गए? हाँ, कहीं भी सूरज निकलना चाहिए, तभी तो समझ में भी आएगा कि कौन जल रहा है। सूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ ना पकड़ने से। प्रॉब्लम यह था, ये आज कई लोग जल रहे हैं। क्यों जल रहे मालूम है? जड़ उनकी मजबूत नहीं है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, किसी के गाड़ी, किसी के घर,
किसी के बच्चों को, किसी की तनख्वाह को, किसी के घर को देखकर प्लीज जलिएगा मत। धन्यवाद देना है, धन्यवाद दीजिएगा, जलना नहीं। नहीं पास्टर साहब मैं जलूंगा। अगर जलना ही है, दिए के समान जलना, दीपक के समान जलना। पौलुस कहता है उसी में जड़ पकड़ते हुए, वैसे ही आज उसी पद पर आ जाएं फिर से, कुलुस्सी 2:7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं। जड़ नीचे अंदर जा रहा है, इधर अंदर बढ़ रहा है, और इधर ऊपर क्या है, बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप कोई भी बीजा बोइए, वो ऊपर पहले आएगा कि नीचे पहले जाएगा? यस। हर एक बीजे की हर एक सीड की एक निशानी है, वो ऊपर आने से पहले कहां जाएगा? नीचे जाएगा। पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी फल लगे, पर उसको उसकी औकात मालूम है, वो ग्राउंड पर ही रहता है। कहां रहता है वो? ग्राउंड पर ही रहता है, जमीन पर ही रहता है। पेड़ को कहां रहना सीख गया है? जमीन पर रहना सीख गया है। उसको मालूम है उसकी औकात, कि मैं जमीन पर ही बढ़ सकता हूं, जमीन पर ही मैं फल दे सकता हूं, जमीन पर ही मैं दूसरे के लिए आशीष रह सकता हूं। विश्वासियों, जमीन पर रहना सीखिए। प्रभु के प्रिय लोगों, अपने उस स्थिति में रहना सीखिए। कितनी सुंदर बात पौलुस कह रहा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पिछले साल कितना बढ़े आप? पिछले साल आप कितना बढ़े? वही गीत है, वही चर्च है, वही पास्टर है, वही वचन है, सब कुछ वही है, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। किसी के जीवन में शैतान आकर वचन चुरा करके, खींच करके, छीन करके क्या है, लेकर चला जा रहा है, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रहा है। और किसी के जीवन में जड़ नहीं पकड़ने के कारण वो क्या नहीं कर पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा। और आगे पढ़ी, क्या समाप्त नहीं हुआ वहां पर, आगे पढ़ी। और जैसे तुम सिखाए गए हो, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए हो, जैसे तुम समझाए गए हो। पौलुस कहता है जैसे तुम सिखाए गए हो, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिकाधिक क्या करते रहो? धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और विशेषता है, मैंने बोला आप भूल गए, मुझे मालूम है। इस 7वें पद में 4 और है। कितने और हैं आपके में? 4 हैं। और ये बढ़ने वाले की निशानी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु चाहता है मैं और आप मसीह जीवन में क्या करने पाए? बढ़ने पाए। बोलिए मैं बढ़ूंगा। और ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है। प्रभु ने हमको लेकर के, हम सबों को कहां से प्रभु ने लेकर आया, और प्रभु ने आज पेंटिकोस्टल चर्च में मुझको और आपको आज रोंप दिया है। और प्रभु चाहता हम यहां पर क्या करने वाले होने पाए? बढ़ते रहने वाले होने पाए। आइए एक और पद को पढ़िए, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन को भी पढ़िएगा। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यीशु मसीह को कहां बसाना है? यीशु मसीह को कहां रखना है? अपने हृदय में। यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, और विश्वास के द्वारा मसीह
मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ। बस आप पढ़िएगा बाद में कहां जड़ पकड़ने के लिए बोल। और एक स्थान जहां पर मुझको और आपको जड़ पकड़ने की जरूरत है वो है प्रेम। कहां जड़ पकड़ना है हमको? प्रेम में जड़ पकड़ते हुए। मैंने आपको उदाहरण दिया था, इस पेड़ का कुछ नहीं हो सकता। इस पेड़ का, अरे बोलो ना, इस पेड़ का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? जड़ ही नहीं है। पर जिस पेड़ में जड़ है उसमें कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा भी जड़ है, थोड़ा सा भी, कुछ हो सकता है आपके लिए। आपके लिए आशा की किरण है। आप सोचते होंगे, आपने शायद आशा छोड़ दी होगी, अब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, मेरे पति के लिए कुछ नहीं हो सकता, मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म होगा। नो, पर यदि आपके जीवन में जड़ है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर अगर जड़ी खत्म हो गई, जड़ समाप्त हो गई, कुछ नहीं हो सकता। जड़ है तो फल है, जड़ है तो फल है। आइए और एक दो आयतों को हम देखने पाएंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 12 पद को हम पढ़ रहे हैं। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु ये वाला हमको चाहिए, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हरी भरी रहती है? धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। अगर पेड़ आपको हरा दिख रहा है, पेड़ आपको फल दिख रहा है, आप समझ लेना 100% उसका जड़ भी हरा है। हरा इट मींस जड़ में कोई सुंदरता नहीं होती, पर वो जड़ अपनी सारी सुंदरता टहनियों को दे देता है, पत्तों को दे देता है, फलों को दे देता है, उस पेड़ को दे देता है। कई सालों तक वो जड़, आप एक पेड़ को देखिए, कई सालों तक उस पेड़ को संभाल करके रखता है। कोई उसकी तारीफ नहीं करता, पर कई साल वो अंदर रहकर भी अपने जीवन भर उस पेड़ को सुंदरता से, सारी बातों से क्या है, संभाल करके रखता है। धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। प्रभु चाहता है कि मुझको और आपको हरा भरा रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप रहना चाहते? क्या आप हरे भरे रहना चाहते? पत्ते का रंग अगर धीरे से फर्क हो रहा है तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। पत्ते के रंग में अगर फर्क आया, कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। विश्वासियों सावधान होइए। प्रभु चाहता है कि आप जड़ पकड़ने वाले होने पाए, पर प्रभु के उस वचन को सुनकर ही हम अपनी जड़ों को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तीसरे वचन को भी पढ़ेगा, 12 का 3। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। आमीन। धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। कई परिवारों में भक्ति ही नहीं है, भय ही नहीं है। पति को है तो पत्नी को नहीं, पत्नी को है तो पति को नहीं, कई बार दोनों को नहीं तो बच्चों को है, कई बार बच्चों को भी नहीं, पति को नहीं। गॉड फ्री फैमिली है। कौन सा फैमिली है? गॉड फ्री। गॉड है ही नहीं,
धर्मियों की जड़ हिलेगी नहीं, धर्मियों की जड़ उखड़ेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर स्टैनली को यहां से कोई भी हटा नहीं सकता। और जिस दिन प्रभु लेना चाहे तो कोई बचा भी नहीं सकता। ऐसे हम में सबों के लिए, जब तक प्रभु हमको रखना चाहे कोई हमको उखाड़ नहीं सकता। क्योंकि धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हमारे जीवन में कई कमजोरियां हैं, कुछ विश्वासियों में कमजोरियां हैं, जिसके कारण अपने जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या है कमजोरी? एक आध कमजोरी को आपके सामने में रखना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 2 पद को हम पढ़ेंगे। यहां पर एक कमजोरी के बारे में लिखा हुआ, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें क्या पिलाया? दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। तुम्हें अन्न ना खिलाया। क्योंकि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें अन्न ना खिलाया। क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते तुम थे, उसको खा नहीं कर सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। अरे ऐसा कैसे? आदत पड़ गई। कुछ लोग आज भी क्या पीना है? दूध ही पीना है। कितने साल से वचन सुन रहे? क्या बोल रहा पौलुस? मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। और क्या बोल रहा? क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। थोड़ा सा उसमें बात कर रहा है। पौलुस की बात को समझने की कोशिश करेगा। पौलुस एक कमजोरी को दिखा रहा है। पौलुस बोल रहा है तुम जड़ इसलिए नहीं पकड़ पा रहे, तुम दूध ही पी रहे हो, अभी तक उसी स्टेज में हो, उसी स्तर में हो, दूध की ही स्थिति में हो। मेरे पास और भी कुछ है आपको मजबूत करने के लिए, पर तुम पीना ही नहीं चाहते। और आगे क्या कह रहा है? क्योंकि अब तक शारीरिक हो। यस, बहुत से विश्वासी अब तक शारीरिक है। स्टिल दे आर, इंग्लिश में क्या लिखा है? स्टिल ऑफ द फ्लैश, अभी भी शारीरिक हैं, अभी भी आत्मिक नहीं बन पा रहे। क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, डाह भी है और क्या है? झगड़ा भी है। क्या आपके जीवन में है? आपके परिवार में है? क्या क्या है बोल रहा है? अगर तुम्हारे अंदर डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? पौलुस के समय में भी लड़ाई और झगड़ा था। पौलुस कहता है, आगे देखे 4 पद में, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने क्या किया है? विश्वास किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पास्टर के लिए घमंड मत कर, मेरा पास्टर को छोड़कर कोई नहीं ना। बस ये बोलना, मेरे पास्टर के लिए धन्यवाद, उस पास्टर के कारण मैंने प्रभु को जाना है, उस पास्टर के कारण आज प्रभु में हूं, प्रभु में बढ़ रहा हूं, इस पास्टर के कारण। पौलुस बोल रहा है अपोल्लोस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा मैं आज कौन हूं? केवल सेवक, ओनली अ सर्वेंट। पौलुस कह रहा है अपोल्लोस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने क्या किया? विश्वास किया। जिनके द्वारा हमने क्या किया? विश्वास किया है। और जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, और मैंने लगाया। अब ध्यान से सुनेगा, मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु लगाया मैंने, पानी डाला उसमें अपोल्लोस ने। अपोल्लोस क्या बोल रहा है? मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने किसी को लगाने का काम दिया है, किसी को सींचने का काम दिया है। आप शनिवार को आते, मैं क्या कर रहा हूं? सींच रहा हूं। आज रविवार को आ रहे, आपको क्या कर रहा हूं? सींच रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, वचन दे रहा हूं। अब आपके ऊपर है। छोटे पौधे को थोड़ा पानी, बड़े पौधे को ज्यादा पानी। और थोड़ा बड़ा पैदा हुआ तो कम से कम 2 दिन में देते, रोज रोज नहीं देते उसको, क्योंकि उसकी जड़ें थोड़ा ज्यादा मजबूत है। पौलुस कह रहा है मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर ने बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लगाने वाले को मत भूलिए, सींचने वाले को मत भूलिए, पर बढ़ाने वाले को भी क्या करिए? धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? अगर आप बोलते हैं यस पास्टर साहब मैं बढ़ना चाहता हूं, अगर आपको बढ़ना चाहना है, बढ़ना चाहते हो, मेरी भी इच्छा है कि हर विश्वासी बढ़े, पर कहां से बढ़ना पड़ेगा मालूम है? नीचे से बढ़ना पड़ेगा, जड़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक दो और आयत पढ़ के समाप्त करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 12वां पद को पढ़े। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। चर्च खत्म हो जाने दो। क्या खत्म होने जाने दो? अगर कल है गेट नंबर 1, कौन सा नंबर? गेट नंबर 1। अरे हफ्ते में एक बार मिलते हो, आते हो, कम से कम थोड़ा सा हाय हेलो तो करके जाए, ब्रदर कैसे हो, क्या? पूरा स्टोरी भी मत पूछिए, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। पर इन दिनों में हम बहुत कठिन दिनों में हैं। मैं आप सारे से विनती करूंगा, फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए। कल रहे या ना रहे, कल रहे या ना रहे, आज ही कॉल कर ले। किसी को फोन करके, किसी एक भाई को फोन करके, ब्रदर कैसे हैं आप, सिस्टर आप कैसी हैं, अच्छे हैं ना आप, प्रभु आपको आशीष दे, दैट्स ऑल। किसी एक को फोन कर लीजिए। पता नहीं, जो आज है शायद कल ना हो, जो कल है शायद परसों ना हो, फिर हमको निराश होना पड़े। काश मैं एक बार बात कर लिया होता, काश मैं एक बार विजिट कर लिया होता। कल एक पास्टर साहब ने मुझे फोन किया, इटारसी से फोन आया, मुझे लगा कुछ काम होगा। पास्टर साहब आप कैसे हैं? मैं बोला अच्छा हूं पास्टर साहब। तो मैंने उनसे पूछा कैसे फोन किया आपने? मैंने ऐसे ही आपका हालचाल पूछने के लिए फोन किया। बोला थैंक यू पास्टर साहब। फिर उन्होंने कहा कि पास्टर साहब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आपकी कुछ जरूरत है? मैंने कहा यस पास्टर साहब मेरी जरूरत है। मैंने कहा मुझे घर बनाना है। मैंने कहा मेरा बच्चा क्लास 10th में है। और तुरंत उन्होंने प्रार्थना करी। अच्छा लगा मुझे। किसी एक को फोन करके प्रार्थना करिए, पूछिए। मुझे पढ़िएगा 12, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। और भी बहुत सी बातें। प्रभु का दास कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि मुझे तुमसे बहुत सी, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, 17वां अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट, यीशु मसीह के जाने से पहले बातें कह रहा है। मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु अभी तुम उन्हें क्या नहीं कर पा रहे? सह नहीं पा रहे। क्यों नहीं सह पा रहे? आज हम एक दूसरे की बातों को सह नहीं पा रहे, पास्टर की बातों को सह नहीं पा रहे। पास्टर की कोई बात बुरी लग गई, कैसे मालूम चला? कैसे पास्टर साहब को, कैसे पास्टर साहब को मालूम चला? पूरा हफ्ता बीपी बढ़ा, कैसे पास्टर साहब को मालूम? पास्टर साहब को कैसे मालूम? लगा इधर फोन लगा, कैसे पास्टर साहब को मालूम? ये तो टेंशन, सह नहीं पा रहा पास्टर साहब की एक बात।
हैं ऐसे विश्वासी, पास्टर साहब की बात एक बात सह नहीं पा रहे। कुछ विश्वासी हैं सारी दुनिया को पता लग जाए पर किसको ना पता लगे, पास्टर साहब को नहीं पता लगे। फिर बाद में चुप कर, మీకు తెలిసే ఉంటుంది పాస్టర్ గారండి, మీకు విన్నే ఉంటారు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు। क्यों नहीं सह पा रहे हो? क्योंकि हमने अभी तक क्या नहीं पकड़ा है, जड़ नहीं पकड़ा है। अगर हम जड़ पकड़े हुए होते, हम अपने जीवन में इन बातों को लेकर लेते। आज कितने लोग कह पाएंगे प्रभु ये संदेश मेरे लिए है? कितने लोग कह पाएंगे ये संदेश मेरे लिए है प्रभु, ये संदेश मेरे परिवार के लिए है प्रभु? क्योंकि मेरा परिवार वो परिवार है जो आज जड़ नहीं पकड़ पा रहा, लड़ने में आगे है पर जड़ पकड़ने में आज भी पीछे हैं। कब तक सीखते रहेंगे? कब तक सीखते रहेंगे? पौलुस कहता है समय के हिसाब से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। समय के हिसाब से आज हमको कहां से कहां होना चाहिए था। पर कितने दुख की बात है, कई परिवारों में रूट प्रॉब्लम है, जड़ की समस्या है। दो ग्रुप के बारे में हमने सीखा। पहले ग्रुप के बारे में, पहले झुंड के बारे में हमने सीखा। पहला झुंड प्रभु के वचन को समझ नहीं पा रहा, दूसरा झुंड थोड़ा अच्छा है, समझ रहा है, प्रभु के वचन को सीख रहा है, पर उसके जीवन में जैसी समस्याएं आती है, जैसी परेशानी आती है, वो क्या है, निराश हो जा रहा है। एक आयत और पढ़ी के समाप्त कर दे रहा हूं, भूल गया मैं इसको, फिर तीसरे पॉइंट में अपन नहीं मिक्स कर सकते ना, है ना। मरकुस का 11:20। आप जब भोर को जब उधर से जाते थे, ये घटना पूरी नहीं, बातें नहीं समझाऊंगा, जब उधर से जाते थे, हाँ, उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जड़ तक क्या देखा? सूखा हुआ देखा। एक पेड़ के बारे में चेले यीशु मसीह को बता रहे हैं, यीशु हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने नोटिस किया एक बात? जिस पेड़ को आपने श्राप दिया था वो जड़ तक क्या है? सूखा हुआ है। आज कई विश्वासी कहां तक सूखे हुए हैं? जड़ तक सूखे हुए हैं। तो उनके जीवन में काम कहां से शुरू करना पड़ेगा? जड़ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो जड़ तक सूखे हुए हैं, उसमें कोई जान नहीं है। अब अगर प्रभु आज की सुबह आपसे बातें कर रहा है, अगर प्रभु ने आपसे बातें करी है, किसी की ओर मत देखिएगा, पर यह बोलेगा प्रभु ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि मैं आज जड़ नहीं पकड़ पा रहा हूं। छोटी छोटी बातों में लड़ता हूं, छोटी छोटी बातों में जलन करता हूं, छोटी छोटी बातों में बात करना बंद कर देता हूं, छोटी छोटी बातों में मैं इधर उधर चला जाता हूं, छोटी छोटी बातों में। प्रभु का दास कहता है उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले। छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो आपके जीवन में आपको जड़ पकड़ने नहीं दे रही है। पर आज प्रभु की इच्छा है, प्रभु मेरे और आपके लिए चाहता है कि हम में से हर एक कोई जड़ पकड़ने वाले होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। क्या हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं? थैंक यू लॉर्ड जीसस। बिना बोले, बिना पूछे, बिना किसी को देखे, यदि आपसे प्रभु ने बातें करी है, मैं चाहता हूं अपने हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इफ गॉड हैज टॉक्ड टू यू दिस मॉर्निंग, यदि प्रभु ने आपसे बातें करी है, यदि प्रभु की आवाज आपके हृदय तक आई है, आप प्रभु के भवन में हो, अपने घर पर हो, मैं चाहता हूं जस्ट अपने हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए अपनी आवाज को ऊंची करने पाए। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, ग्लोरी टू द नेम ऑफ लॉर्ड।